हो क्लास अवेलेबल होऊन जाईल ना. हो हो. चल.
ओके, गुड मॉर्निंग ऑल. युनिट नंबर 6 मधला पहिला पार्ट आपण बघितला होता. ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चेजिस कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखा था. सो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. अभी नेक्स्ट जो है, तो सपोज़ कि अगर हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है सब्जेक्टेड टू यूडीएल. तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल, ये देखिए कि ये बीम है. ओके, और यहाँ पे ये अगर यूडीएल है, तो ये तो हो गया कि ये अभी ये जो कंसेप्ट है मोस्टली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने इसको सबसे पहले देखा होगा, और फिर उसके बाद में आपने फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स में या मोस्टली डिज़ाइन सब्जेक्ट में आपने इसको देखा होगा. तो सपोज़ अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल, इसमें अगर हम स्पैन लेते हैं, लेट अस से कि ये स्पैन है एल. नोटेशन आप आपके हिसाब से जो आपको लगता है वो नोटेशंस आप ले सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. और यहाँ पे अगर लोड, सपोज यूडीएल का लोड जो है लेट अस से डब्ल्यू. सो ये हो गया है बेसिकली डब्ल्यू और एल. अगर हमें पता है कि सपोज ये रिएक्शन है लेट अस से आर ए, एंड लेट अस से कि ये है रिएक्शन आर बी. ऐसे दो रिएक्शंस है. ओके, ए पॉइंट बी पॉइंट. यहाँ पे लेट अस से कि ये ए पॉइंट है, और यहाँ पे ये देखिए ये बी पॉइंट है. तो अगर हमें इनपुट देना है तो इनपुट के लिए सबसे पहला पार्ट कौन सा होगा? तो ये सबसे पहले लोड है, इसको हमें इनपुट देना है. एल लेंथ ऑफ द स्पैन. ओके, यूडीएल लोड कितना है और लेंथ ऑफ द स्पैन, ये मेजर दो इनपुट्स रहने वाले हैं. उसके हिसाब से फिर हम मोमेंट और शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे. ये तो पता है कि अगर ये इसका अगर हमें मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम मोमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अगर यूडीएल है तो मैक्सिमम मोमेंट कितना है? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8. ये जनरलाइज्ड है, ठीक है. डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 ये मैक्सिमम मोमेंट है. और रिएक्शन या जो भी कुछ मैक्सिमम शेयर फोर्स रहेगा तो ये W इंटू एल, ये पूरा लोड रहेगा, और दैट डिवाइडेड बाय 2. मतलब हमारा जो शेयर फोर्स है या फिर रिएक्शन है वो कितना रहेगा? ये W एल स्क्वायर बाय 8 बोल रहा हूँ, लेकिन लिखा मैंने 2 है यहाँ पे, देखिए W एल स्क्वायर बाय 8, और यहाँ पे W एल बाय 2. सो मैक्सिमम मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 और ये रिएक्शन डब्ल्यू एल बाय 2, ये हमें पता है. लेकिन सपोज कि अगर हम यहाँ पे कोई तो भी सेक्शन लेते हैं, लेट अस से ये सेक्शन एक्स एक्स, तो यहाँ पे अगर एक सेक्शन है और हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है ये पॉइंट पे या ये पॉइंट पे या पर्टिकुलर कुछ इंटरवल पे, तो ये इंटरवल कितना होना चाहिए? तो नंबर ऑफ इंटरवल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं. या अगर हमें हर एक पॉइंट पे मोमेंट निकालना है तो उसके लिए ये बेसिकली प्रोग्राम है. ओके, तो यहाँ पे जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अभी हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल लगने वाली है, तो stdio.h हमने यहाँ पे लिखा है. उसके बाद में मैथमेटिकल कुछ फंक्शन हमें लगेंगे, तो उसके वजह से हमने math.h सिंपल. तो इस तरह से बेसिकली ये दो जो पार्ट है या
std.h और math.h जनरलाइज्ड हमने देखा हुआ है, और उसके बाद में ये int main। अब जितने हमें जो हमें पैरामीटर्स यूज़ करना है, ठीक है, जो पैरामीटर्स हमें यूज़ करना है, तो हो सकता है कुछ फ्लोट या फिर कुछ डेसिमल पॉइंट में रहेगा और कुछ इंटीजर पॉइंट में रहेगा। तो उसके वजह से हम क्या करेंगे कि जितने भी है तो उसको हम एज अ फ्लोट या तो फिर इंटीजर डेटा टाइप हम उसको एज सबसे पहले एक दो लाइंस में हम डिक्लेयर कर देते हैं कि जैसे कि अभी यहाँ पे ये फ्लोट करके ये जितना है, जैसे मैंने लोड के लिए W लिया है, नंबर ऑफ इंटरवल के लिए N लिया है, लेंथ के लिए L, मोमेंट के लिए mx, उसके बाद में ये dx बेसिकली कितना इंटरवल है तो उसके लिए मैंने dx लिया है। ये RA मतलब रिएक्शन एट A पॉइंट, RB मतलब रिएक्शन एट B पॉइंट, और शेयर फोर्स। इसके लिए ये अलग अलग जो पैरामीटर्स है मैंने वो डिसाइड कर लिया है, और उसे एज अ फ्लोट, क्योंकि देखिए कि इसका डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है, तो हमने इसको एज अ फ्लोट करके बोला हुआ है। और उसके बाद में कुछ ये x का हमें एज इन टर्म्स ऑफ कुछ फॉर लूप या वाइल लूप अगर हमें लगता है तो उसके लिए हमने ये यहाँ पे x एज अ इंटीजर करके हमने डिक्लेयर किया है। तो मैंने जैसे अभी बताया कि क्या इनपुट रहने वाला है, राइट। तो इनपुट हमारा क्या रहने वाला है, तो इनपुट देख लीजिए कि ये W है, L है और नंबर ऑफ इंटरवल। तो उसके वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक यहाँ पे मैंने मैसेज डिस्प्ले कर दिया प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू कि एंटर W, L और N। तो इसके हिसाब से आपको लोड उसमें एंटर मतलब यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि आपको एंटर करना है, क्या एंटर करना है, तो W एंटर करना है लोड के लिए, लेंथ ऑफ द स्पैन, लेंथ ऑफ द बीम, और उसके बाद में नंबर ऑफ इंटरवल। ठीक है, अब ये W, L और N ये तीनों भी क्या है, तो तीनों भी ये डेसिमल पॉइंट में है, तो हम बोल सकते हैं कि ये फ्लोट है। फ्लोट होने की वजह से हमने यहाँ पे परसेंट तीनों के लिए लिख दिया है। और अभी हमें क्या क्या इनपुट देना है, तो देखिए W, L और N, तो उसके लिए एम्पल साइन, और यहाँ पे W, फिर से L और यहाँ पे N। तो ये स्कैनअप स्टेटमेंट थ्रू हमने यहाँ पे ये एक ही इनपुट देना है हमें, बस एक बार इनपुट दे दिया तो उसके बाद में डायरेक्टली उसने मोमेंट कैलकुलेट करना है और रिएक्शन कैलकुलेट करना है और शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अभी तीसरा जो पार्ट है कि एन जो है नंबर ऑफ इंटरवल, बेसिकली अभी सपोज कि ये स्पैन है 10 मीटर का, और हमें हर एक मीटर के इंटरवल पे मतलब 1 मीटर पे कितना मोमेंट और शेयर फोर्स है, फिर 2 पे कितना है, 3 मीटर पे कितना है, 4 मीटर पे कितना है, ये अगर हमें देखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये एक सिंपल फॉर्मूला हमने लिख दिया है कि dx इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय N, L डिवाइडेड बाय N। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सपोज कि अगर यहाँ पे टोटल स्पैन है 10 मीटर, ठीक है, टोटल स्पैन है 10 मीटर, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल अगर हमें चाहिए 5 इंटरवल्स पे चाहिए, सॉरी टोटल 5 इंटरवल चाहिए, तो मतलब 10/5 मतलब कितना हो जाएगा, ये 2, मतलब इंक्रीमेंट कितना आना चाहिए, ये dx इंक्रीमेंट मतलब हर अगर ये 10 मीटर का बीम है अगर है तो हमें शेयर फोर्स और मोमेंट हर 2 मीटर के बाद में मिलना चाहिए कितना है। ओके, अब मैक्सिमम मोमेंट और मैक्सिमम शेयर फोर्स अगर निकालना है तो हमें ज़रूरत नहीं रहती है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है किसको कि नहीं ये इतना हमें हो सकता है कि यहाँ पे जो भी कुछ फॉर लूप या वाइल लूप अगर हमें देना है तो नहीं, ये हमें नहीं देना है, हमें डायरेक्टली मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आप डायरेक्टली ये सिंपल फार्मूला के हिसाब से निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम हर एक हर कुछ इंटरवल पे कितना शेयर फोर्स और मोमेंट है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है कि रिएक्शंस हमें कैलकुलेट करना है। रिएक्शंस हमने देखा है कि मैक्सिमम रिएक्शंस कितना है, ये R इक्वल्स टू WL/2, ये RA और RB सेम है, ठीक है। RA अगर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं तो RA इज इक्वल्स टू W इंटू L/2, ये फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो
सबसे पहला तो टास्क आपका यही रहना चाहिए कि आपको पहले तो फॉर्मूले पता होना चाहिए। मोमेंट का फॉर्मूला, शेयर फोर्स का फॉर्मूला, वो अगर पता है तो डेफिनेटली आप उसको आप फिर इसको कौन सा पैरामीटर आपको सबसे पहले लेना है तो वो आप देख सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे हमने आर ए इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाई टू ले लिया मतलब यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा आर ए। उसके बाद में आर बी इक्वल्स टू ये क्या कितना रहेगा, सेम आर ए की जो वैल्यू है वही रहेगा। तो या तो फिर आप डायरेक्टली आर बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल बाई टू कर सकते हैं, या तो फिर आर बी इक्वल्स टू आर ए ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या रहेगा, एक ही रहेगा। अब मैंने जैसे बताया कि हमें करना क्या है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे हर कुछ इंटरवल पे मोमेंट और शेयर फोर्स निकालना है। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, और हर एक इंटरवल पे निकालना है, तो मतलब सेम फॉर्मूला के लिए हमें टास्क करना है। तो या तो फिर हम फॉर लूप के लिए जा सकते हैं, या तो फिर वाइल लूप। तो बेटर है हम यहाँ पे वाइल लूप में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हम कंडीशन देने वाले। ओके, कंडीशन कौन सी है, तो देखिए कंडीशन क्या है कि जब तक ये ओके नेटवर्क इशू था। सो लेट अस स्टार्ट अगेन। सो यहाँ पर फिर से मैं बीम ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक इधर पे लोड है। ठीक है, ये है लेट अस से डब्ल्यू, और यहाँ पे ये स्पैन है लेट अस से एल। एल ये टोटल स्पैन है, और हमें हर कुछ इंटरवल पे उसका लेट अस से ओके यस, यहाँ पे रिएक्शन आर ए और लेट अस से आर बी। और अगर हम यहाँ पे कुछ सेक्शन ड्रॉ करते हैं, सेक्शन लेट अस से सेक्शन एक्स एक्स, सो ये सेक्शन एक्स एक्स। तो वेरी इजी पार्ट कि अभी अगर सपोज हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो लेट अस से द मोमेंट एम एक्स। ठीक है, मोमेंट एम एक्स, सपोज कि अगर यहाँ पे मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है या सेक्शन एक्सेस पे कैलकुलेट करना है, तो या आयतर हम जा सकते हैं इस साइड से, या तो लेफ्ट हैंड साइड से, या तो फिर राइट हैंड साइड से। तो जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए राइट हैंड साइड का मोमेंट लिया है। ओके, तो मोमेंट जो है इसका नोटेशन अब हमें पता है कि अगर इस तरह का मोमेंट है तो हम इसे कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। ठीक है, ये भी मोमेंट हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। और लेफ्ट अपवर्ड राइट डाउनवर्ड के हिसाब से सो बेसिकली ये लेफ्ट अपवर्ड और राइट डाउनवर्ड के हिसाब से हम जाएंगे। तो आर बी इंटू एक्स इसका जो मोमेंट है, ओके, तो ये आर बी इंटू एक्स मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये प्लस आ जाएगा। उसके बाद में हम उसे सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, ये डब्ल्यू इंटू
कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मतलब सपोज कि यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस है x, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए कि ये x डिस्टेंस है, तो आर बी इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये सिंपल फॉर्मूला मोमेंट के लिए हमें मिल जाएगा। और अगर वहीं पे अगर शेयर फोर्स भी कैलकुलेट करना है तो एफ एक्स हम लेते हैं, और इसके लिए ठीक है, तो शेयर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कि शेयर फोर्स के लिए क्या रहता है, यहाँ पे लेफ्ट अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड राइट डाउनवर्ड इज निगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमने क्या किया, W जो है वो डाउनवर्ड है, तो W इंटू एक्स ये पॉजिटिव आ गया, और ये माइनस आर बी। तो इस ये नोटेशंस आपको पता है कि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के लिए या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मेटल के कंसेप्ट के लिए नोटेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप नोटेशंस प्रॉपरली ले लो, उसके हिसाब से आप शेयर फोर्स मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद में अभी हमें प्रिंट क्या करना है, देखिए अभी प्रिंट ऐसा करना है कि हर एक जो भी कुछ इंटरवल रहेगा, इंटरवल कितना रहेगा, तो ये x जो है ये इंटरवल रहने वाला है, तो ये हर कुछ डिस्टेंस के बाद में, ओके, तो ये हर कुछ डिस्टेंस के बाद में हमें मिलना है। तो उसके वजह से हमने यहाँ पे ये मोमेंट और ये शेयर फोर्स, ठीक है, ये मोमेंट और ये शेयर फोर्स ये हमने यहाँ पे एज अ प्रिंटफ स्टेटमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्प्ले भी करना है कि कितना मोमेंट आ रहा है और कितना शेयर फोर्स आ रहा है। अगर आपको डायरेक्टली मैक्सिमम मोमेंट और मैक्सिमम शेयर फोर्स अगर देना है तो उसका फॉर्मूला हमें पता है कि मैक्सिमम मोमेंट इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। ये इससे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, थोड़े से पॉइंट कम हो जाएंगे लेकिन हाँ, ये आपका पर्पज सॉल्व जरूर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने लास्ट टाइम में भी बताया था आपको चेजिस कांस्टेंट में भी, अगर इनकेस आपको सब कुछ याद नहीं आ रहा है तो आपका पर्पस एटलीस्ट सॉल्व हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिलने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे ये जो मोमेंट है और शेयर फोर्स है, यहाँ पे हमने वाइल लूप दिया है क्योंकि हर कुछ इंटरवल पे हमें शेयर फोर्स और मोमेंट की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो उसके वजह से ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, ठीक है। सो इसके हिसाब से हम इजी वे में इसको जो है, अगर हम इसका आउटपुट अगर हमें देखना है किस तरह से इसका आउटपुट जाता है तो वो हम देख सकते हैं। और ओके, सो शेयर करता हूँ मैं आपको। यस, सो देखिए अभी ये सेम प्रोग्राम है जहाँ पे हमें हमने ये सेम प्रोग्राम है और इनपुट हमें देना है डब्ल्यू एल और एन हमें इनपुट देना है। तो मे बी आप डायरेक्टली ये जो डी एक्स है उसको आप इनकेस अगर आप नहीं लिखना चाहते तो भी आप इसको ओमिट कर सकते हैं, इसका इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। एन को भी आप यहाँ पे ओमिट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, अगर आप इसी प्रोग्राम से जा सकते हैं, जाना है तो कितना नंबर ऑफ इंटरवल है, तो लेट अस से कि अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो हमें क्या क्या इनपुट करना है, हमें इनपुट देना है डब्ल्यू डब्ल्यू लेट अस से कि 100 का लोड है, यूनिट लेट अस से कि 100 किलो न्यूटन पर मीटर।
सो लोड लेट अस से डब्ल्यू हमने एंटर किया है 100 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद में अभी हमें नेक्स्ट पार्ट क्या देना है, एल। लेंथ लेट अस से कि 10 मीटर है, और हमने यहाँ पे 10 एंटर कर दिया। अब नंबर ऑफ इंटरवल लेट अस से कि नंबर ऑफ इंटरवल मतलब हर एक मीटर के बाद में उसने हमें जो भी कुछ वैल्यू है शेयर फोर्स और मोमेंट की वैल्यू हमें देना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 10, अभी 10/10 मतलब ये dx जो हमने लिखा हुआ है, तो 10/10 मतलब हर एक 1 मीटर के इंटरवल के बाद में वो हमें वैल्यू मिलेगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 0 मतलब ये देखिए अभी प्रिंटफ स्टेटमेंट में मतलब ये 15 नंबर की जो लाइन है ये हमें डिस्प्ले कर दिया है यहाँ पे। तो ये तो वेरी इजी वे में मैंने लिखा हुआ है। आप इसको और भी अच्छी तरह तरह से या फिर एक्स के लिए अलग, एम एक्स के लिए अलग, एफ एक्स के लिए अलग ये आप लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसका जो लेंथ है या प्रोग्राम का जो लेंथ है वो मुझे थोड़ा सा कम करना था, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे इसे एक ही लाइन में यहाँ पे तीनों भी जो x की वैल्यू है, मोमेंट की वैल्यू है और शेयर फोर्स की वैल्यू है वो मैंने वहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में दे दिया है। तो x मतलब ये इंटीजर है तो उसकी वजह से ये %d लिखा था, और mx और fx ये एक्चुअली फ्लोट है तो उसकी वजह से %f लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 0 के लिए इसका जो 0 मतलब ये x का वैल्यू, एम एक्स यहाँ पे जो डायरेक्टली एज लेफ्ट सपोर्ट पे है वो, तो मोमेंट वहाँ पे 0 रहेगा। और उसी तरह से राइट सपोर्ट पे यहाँ पे ये 10 मीटर मतलब राइट सपोर्ट पर भी मोमेंट 0 है। और शेयर फोर्स देखिए सबसे ज़्यादा है शेयर फोर्स, यहाँ पे एक निगेटिव वैल्यू है और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। आपका यहीं पे पता चल जाता है कि ये सब जो भी कुछ प्रोग्राम है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो चुका है। और इस तरह से वो फिर 1 मीटर पे कितना वैल्यू है मोमेंट और शेयर फोर्स का, 2 मीटर पे कितना है, 3 मीटर पे कितना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमें हर एक इंटरवल पे इस तरह से वैल्यू मिलती है। चाहे तो आप डायरेक्टली मैक्सिमम मोमेंट और मैक्सिमम शेयर फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें पता चल गया है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम मोमेंट है वो कितना है। ये देखिए मिडल स्पैन पे 1250 दैट इज द मैक्सिमम मोमेंट। मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना है ये देखिए 500, ये मैक्सिमम है। तो इस तरह से आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का या फिर जहाँ पर भी कुछ आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है, बीम का शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, तो आप इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर सिंपल फार्मूलाज आपको पता है तो यस वेरी इजी वे में सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगने वाला है, तो वो उसके हिसाब से आपको फ्लोट्स में पैरामीटर्स लिखने हैं, इंटीजर में पैरामीटर्स लिखने हैं। उसके बाद में कौन सी वैल्यूज़ आपको एज इनपुट करके चाहिए, कौन सी वैल्यूज़ आपको एज आउटपुट करके चाहिए। तो ये अगर आपको पता है तो वेरी इजी वे आप ये सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी कुछ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल है तो उसके लिए ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम रन किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का प्रोग्राम जाएंगे, टी सेक्शन के लिए जाएंगे। अगर टी सेक्शन की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और किस तरह से आई एक्स एक्स और आई वाई वाई कैलकुलेट किया जाता है, अगर टी सेक्शन अगर है, रेडियस ऑफ गायरेशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। ओके, जो हेलो सर। अटेंडेंस का लिंक है वो मैं शेयर करता हूँ आपको। सर हेलो सर। हेलो, उज्ज्वल काही हॅलो म्हणाला का सर। तू? हां उज्ज्वल बोला बोला. सर आपण या प्रोसेसने बीम वगैरेचं पण डिझाईन करू शकतो का?
येस येस येस, बिलकुल बिलकुल. तुम्हाला फक्त तर मग हां, काय काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे ते फक्त माहिती पाहिजे. तुम्ही तुमच्या हिशोबाने जितकं काही तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे किंवा जे काही प्रोग्राम तुम्हाला तुमच्या एंडनी करता आले, तुम्ही पहा. काही तिथे काही एरर येत आहे किंवा काही डाऊट असेल तुम्हाला, मला विचारा. व्हॉट्सअप करा किंवा तुम्ही डायरेक्टली येऊन कॉलेजमध्ये, आता कॉलेज चालू झालेलंच आहे तसंही, तुम्ही कॉलेजमध्ये येऊन भेटू शकता. काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके सर. येस. ओके, चॅटबॉक्समध्ये अटेंडन्स लिंक शेअर केलेली आहे. कोणाला काही डाऊट असेल ते विचारू शकता, अदरवाईज अटेंडन्स मार्क करून लिव्ह करू शकता.